तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा हिंदी है DSC 102 का, जिसमें इकाई नंबर 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रश्न यह है कि कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, VVI। ठीक है, VVI। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि कबीर की भक्ति भावना पर मतलब इसके अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी आंसर लिखेंगे तो हमें भूमिका लिखना है। ठीक है, भूमिका लिखेंगे तो हमारा आंसर का जो मतलब स्टैंडर्डाइजेशन जो होगा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो सबसे पहले लिखना है, भूमिका में हम लोग लिखेंगे कि कबीर, सॉरी थोड़ा रुकिए, हाँ, लिखना है कि कबीरदास मध्यकालीन भारत के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं कि कबीरदास जो थे मध्यकालीन भारत में थे और समय का जो मतलब भारत में जब मध्यकालीन समय चल रहा था उस समय में उनका जन्म हुआ था। और ये कवि भी हैं, एक समाज को सुधारने वाले व्यक्ति भी हैं। उनकी भक्ति भावना जो थी मतलब वो भी तो भगवान की भक्ति करते थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, निराकार ब्रह्म पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जात पात और धार्मिक आडंबरों का घोर विरोध किया। यहाँ पे इस बात का मतलब है कि उन्होंने मूर्ति, जब इस बात को सोच कर देखिए, कबीरदास ने जब भगवान को निराकार बता दिया है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, तो मूर्ति, जब भी हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं तो ये तो हमारे रूप में आता है। ठीक है, ये इसमें तो एक रूप रहता है, इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, और उनकी भक्ति में जो है ना वो प्रेम, सद्भाव और मानवता का सार छिपा होता है। ठीक है, उनके जो जो भी उन्होंने भक्ति के मतलब भक्ति के रास्ते पर चलकर उन्होंने जो हमें समझाया, उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर रहिए, प्रेम भावना के साथ रहिए, सद्भाव के साथ रहिए और मानवता को बनाए रखिए। कबीर की भक्ति न तो पारंपरिक सगुण भक्ति की तरह थी जिसमें भगवान के साकार रूप की पूजा होती है, और ना ही केवल दार्शनिक चिंतन की तरह थी। ठीक है, बल्कि यह एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण था। मतलब कबीर का जो भक्ति था ना कि वो पारंपरिक था, मतलब पुराने जमाने से जो सिस्टम चला आ रहा है ना कि वैसा था सगुण भक्ति का। सगुण भक्ति मतलब यहाँ पे जिस देवी देवता का रूप को माना जाता है उसको सगुण के अंदर रखा गया है, और जिसका कोई रूप नहीं है, जिस देवता का, जिस ईश्वर का जो कोई भी रूप नहीं है उसको निराकार के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो उनकी भक्ति भावना में व्यक्तिगत अनुभव कबीरदास की थी। ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कबीरदास ने क्या किया, अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत अनुभव को भी जोड़ा, ज्ञान की बातें करी, प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है हमें उनकी कविता में। ठीक है, तो कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारी उनकी भक्ति भावना को क्लियर कर हो जाएगा। ठीक है, पहला है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। आप लोग इस सब पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए, जब भी एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इसी को लिखिए। बाकी जो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा रुकिए, ये सारी जो चीजें हैं ना इसको आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तब तो निर्गुण का मतलब हो गया जहाँ पे कोई गुण ना है, गुण नहीं है। ब्रह्म का मतलब हो गया देवता। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निर्गुण निराकार यहाँ पे परम ब्रह्म ईश्वर को ही कहा गया है। तो कबीर ने ईश्वर को किसी रूप, रंग, जाति या धर्म में सीमित नहीं माना। कबीरदास ने कहा कि अगर ईश्वर हैं तो वो उनका कोई जाति नहीं होना चाहिए, उनका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, उनका कोई रंग नहीं है। उनके लिए ईश्वर जो है वो निराकार है, अजन्मा है, कभी ईश्वर ने जन्म लिया ही नहीं। ठीक है, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, भगवान राम को और भगवान कृष्ण को कबीर मानते हैं कि इन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया था। ठीक है, और ये सर्वव्यापी हैं। अगर ईश्वर हैं भी तो निराकार हैं, जन्म नहीं लिए हैं और फिर भी सब जगह पे हैं। सृष्टि के हर एक कण कण में भगवान हमें मिलते हैं। वे कहते हैं कि हरि मोरा पीयू और मैं हरि की बहुरी है। ये जो लाइन है ना इसका मीनिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्गुण भक्ति का ही उदाहरण है कि जहाँ वे ईश्वर को अपने पति और स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में देखते हैं। मतलब कबीरदास बता रहे हैं कि मैं ईश्वर की पत्नी हूँ और ईश्वर मेरे पति हैं। यहाँ पे ये लाइन उन्होंने इसीलिए कहा है कि मैं हरि मोरा पीयू और मैं हरि की बहुरिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर की, प्रेम और समर्पण का महत्व, जिसमें कबीरदास कहते हैं कि जो भक्ति में उनकी, कबीर की जो भक्ति है उसमें ज्ञान मार्ग के साथ साथ प्रेम मार्ग का भी गहरा प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि कबीरदास ने केवल ज्ञान मार्ग के ऊपर ही बातें किया, उन्होंने प्रेम मार्ग के ऊपर भी बातें कही। वे मानते थे
कि ईश्वर को पाने का सबसे पहला और सरल मार्ग जो है वो निस्वार्थ प्रेम है और पूर्ण समर्पण है। मतलब जब तक हम लोग भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, निस्वार्थ प्रेम नहीं करेंगे, मतलब आप जब भगवान की भक्ति करोगे उसके पीछे जब आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, तब जाकर वो हमारी निस्वार्थ प्रेम कहलाएगा। ठीक है, अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं तब जाकर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो ये हो गया आपका स्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ का मतलब हो गया आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा, उनकी भक्ति भावना आप करते गए, ये हो गया निस्वार्थ प्रेम। तो उनकी भक्ति जो है वो विरह है, उनकी भक्ति जो है विरह और मिलन के भाव से परिपूर्ण है। मतलब कबीरदास जी की जो भक्ति है उसमें विरह भी है, विरह का मतलब हो गया वेदना भी है, और मिलन का मतलब हो गया खुशी भी है। दोनों मिलती है कबीर की भक्ति में। जहाँ भक्त ईश्वर के लिए व्याकुल रहता है, यहाँ पर कहा गया है कि कबीरदास कहते हैं कि भक्त जो है वो ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल रहता है। ठीक है, उसके बाद कबीरदास ने गुरु के महत्व को समझाते हुए भी कहा है, तो उनकी भक्ति में गुरु के महत्व भी आते हैं। इसमें कहा गया है कि गुरु को बहुत महत्वपूर्ण माना इन्होंने, कबीर ने बहुत महत्वपूर्ण माना। वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गुरु गोविंद दियो बताए। यहाँ पे ये जो इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, दोहा है, ठीक है, दोहे को ही यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग भी एग्जाम में एज इट इज लिख देना। ठीक है, तो कहा गया कि उनके अनुसार गुरु ही वो माध्यम है। ठीक है, उनके अनुसार गुरु ही वो माध्यम है जो अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान और भक्ति का सही मार्ग दिखाता है। मतलब कबीरदास के अनुसार गुरु वो व्यक्ति है जो एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान का राह दिखाता है। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतने दिन से उसी गुरु के छत्र छाया में आगे बढ़ते आ रहे हैं। जात पात का विरोध के बारे में कबीरदास ने कहा है कि यहाँ पे ये जात पात के विरोध के बारे में कबीरदास ने कहा कि कबीर की भक्ति भावना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक समानता है। जात पात हमारा कहाँ पे आता है, तो जात पात हमारे समाज में आता है। तो समाज में उन्होंने कहा कि मतलब सभी लोग समान हैं, यहाँ पे जात पात का कोई भी अलग से सिस्टम नहीं है, अलग से तरीका नहीं है। इन्होंने कहा कि जात पात नहीं होना चाहिए, इन्होंने विरोध किया। जात पात अगर बनाएंगे तो कबीरदास ने कहा कि इसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने जातिवाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई किसी जाति का नहीं है, सब लोग एक ही हैं। वे सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे और कहते थे कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। कबीरदास ने कहा कि कबीरदास के अनुसार भक्ति का मार्ग हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुला है, क्योंकि कबीरदास एक ऐसे समय में आए थे जहाँ पे जाति पाति को लेकर, जात का मतलब ऊंच वर्ग नीच वर्ग को लेकर बहुत सारे भारतीय समाज में भेदभाव चल रहा था। ठीक है, उस समय इन्होंने ये बातें कही थी। आत्मशोध और आत्मज्ञान के ऊपर इन्होंने बातें किया। कबीरदास ने आत्मशोध और आत्मज्ञान की बातें की। तो कबीर ने बाहरी कर्मकांडों की बजाय, बाहरी कर्मकांड मतलब दिखावा जो होता है, उसके बजाय इन्होंने कहा कि अंतरात्मा के शुद्धिकरण पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि भीतरी जो आपका अंतरात्मा है उसको आप लोग शुद्ध कर लीजिए। उनकी भक्ति का लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन था। भगवान मतलब ईश्वर की भक्ति कबीर की भक्ति का जो लक्ष्य था वो था कि ये जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, इन्होंने कहा था कि उसका परम लक्ष्य है कि परमात्मा से मिलना है, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। चंदन टीका लगा दिया। कर्मकांड, बाहरी कर्मकांड का मतलब क्या हो गया, साधु संत जैसे झोला लेकर घूमते रहते हैं, गिरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हाथ में करमंडल लेकर घूमते रहते हैं। मतलब दोनों संप्रदाय के हिसाब से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर कटाक्ष किया और कहा कि ये सब दिखावा है, ढोंग है, ये सब मत करिए। उनका कहना था कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही भक्ति का मार्ग होना चाहिए, वो भी सहज होना चाहिए। उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता है, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। अगर आप दिल से मानेंगे कि भगवान नहीं है तो इस दुनिया में आपके लिए भगवान नहीं है, और जो इंसान मानता है कि भगवान है उसके लिए भगवान साक्षात उसके सामने खड़े हैं। कबीरदास का यही कहना था। सहज योग का सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सहज योग, यहाँ पे कबीरदास ने भक्ति के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि आप लोग भगवान को कैसे पा सकते हैं, तो इन्होंने सहज रास्ता बताया। ठीक है, हठ योग जो है वो बहुत ही कठिन मार्ग है, तो कबीर ने हठ योग जैसे कठिन मार्गों की बजाय सहज योग का उपदेश दिया। सहज योग का अर्थ अब किस क्षेत्र में हम लोग लें, तो सहज योग का अर्थ है जीवन के सामान्य कार्यों को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करना और भक्ति में लीन रहना। मतलब अपने रोज का डेली का जो रूटीन है उसको आप करते रहिए और उसके साथ भी आप भगवान की भक्ति में भगवान का नाम लेते रहिए, इसको कहा कबीरदास ने। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग हठ योग की बात करें तो हठ योग का मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि सांसारिक
जो हमारे काम काज हैं उसको छोड़ना पड़ेगा भगवान की भक्ति के लिए, मतलब संत बनना पड़ेगा, हिमालय पर जाकर तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तभी आपको भगवान मिलेंगे। तो ये हो गया हठ योग का मार्ग, जहाँ पे आपको केवल भगवान की ही भक्ति करनी है। तो ये हो गया हठ योग, बहुत ही कठिन है, यहाँ पे आपको उपवास भी रहना पड़ सकता है। लेकिन कबीर ने कहा कि आप लोग सहज मार्ग अपनाइए, डेली का रूटीन अपना काम करिए, अपने घर पे रहिए, अपना काम करिए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। तो यह मार्ग सामान्य जन के लिए सुलभ था, और ये सामान्य जन के लिए, सबके लिए तो ये उचित नहीं हो सकता, क्योंकि हठ योग जो है, तो कबीरदास ने ये भी समझाया कि जो हठ योग है वो कठिन है, ठीक है, और सबके लिए जो सुलभ है वो है सामान्य जीवन में रहते हुए भगवान को याद करना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाह्य आडंबरों का खंडन, मतलब बाहरी जो दिखावा है उसका खंडन करने के लिए कबीरदास ने उसका खंडन किया और कहा, कबीर ने ये बातें जो मैंने पहले अभी भी कही है, अभी थोड़ी देर पहले कही है, कि कबीर ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, तीर्थ यात्रा करने को कबीर ने ढोंग बताया, रोजा रखने को कबीर ने ढोंग बताया, नमाज पढ़ने को कबीर ने ढोंग बताया, और अन्य बाह्य धार्मिक अनुष्ठानों की कड़ी आलोचना की। बाह्य मतलब हो गया जो बाहरी दिखावा है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वे कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उनका मानना था कि ये आडंबर केवल दिखावा है और सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं है। मतलब कबीरदास कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूं, क्योंकि पत्थर छोटा है, उससे बड़ा ही है पहाड़। अगर पत्थर पूजने से, यहाँ पे अगर पत्थर पूजने की बात आती है तो हमारे हिंदू धर्म में आती है, जिसमें पत्थर पूजने से अगर हरि मिलता है, जैसे हम लोग शिव की पूजा करते हैं, तो पत्थर पूजने से अगर हरि मिलता है, तो कबीरदास ने कहा कि मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उससे भगवान और जल्दी मिलेंगे। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों का खंडन किया और कहा कि सहज मार्ग अपनाइए भगवान को पाने के लिए। साधना का मार्ग भी कबीरदास ने इसमें दिया है। साधना का मार्ग में वे क्या कहते हैं कि कबीर ने भक्ति को एक आंतरिक साधना के रूप में देखा। कबीरदास ने कहा कि भक्ति करना ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप में अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वो भी एक साधना ही है। अपने डेली रूटीन का काम करते हुए भगवान को याद करना, ये भी एक साधना है, क्योंकि अपने डेली रूटीन का काम करते हुए अगर कोई भगवान को भूल जाता है तो ये भी एक मतलब साधना है, क्योंकि याद रखना ही साधना है। अगर भूल जाता है तब तो अलग बात है, क्योंकि बहुत कठिन काम है अपने डेली रूटीन के साथ भगवान को भी याद रखना, क्योंकि अपने डेली रूटीन में ही लोग फंस कर उलझ कर रह जाते हैं। अगर भगवान को याद कर लेते हैं वो भी एक साधना जैसा ही है। उनके लिए भक्ति केवल एक जप या तप नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला थी। कबीरदास ने कहा कि भक्ति जो है उसी के माध्यम से हम लोग जीवन को जी सकते हैं, और ये कला है, ना कि जप और तप है। वे अपने दोहों और पदों के माध्यम से लोगों को सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि लोगों को हमेशा किस रास्ते पे चलना चाहिए? सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लोगों में हमेशा अहिंसा की बातें करनी चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए और करुणा का मार्ग दिखाते हैं, ठीक है। भक्ति और सामाजिक चेतना का मेल भी देखने को मिलता है। तो कबीर की भक्ति जो है व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं थी। मतलब कबीरदास ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत मुक्ति के ऊपर बात नहीं करते हैं। व्यक्तिगत मुक्ति का अर्थ हो गया केवल अपने बारे में बात नहीं करते हैं, समस्त जाति को लेकर साथ चलते हैं। वे कहते हैं बल्कि इसमें सामाजिक चेतना भी निहित है, समाज को राह दिखाते हैं। उन्होंने अपनी वाणी से समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, अन्याय के ऊपर आवाज उठाई और पखंड पर प्रहार किया। पखंड मतलब वही जो दिखावा है। उनकी भक्ति ने समाज को एक नई दिशा दी। उनकी भक्ति से, उनकी वाणियों से, उनके दोहे से लोगों को नया राह मिला, ठीक है। संसार में रहकर वैराग्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कबीरदास की, जिसमें कबीर ने गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया। कबीर ने कभी भी अपने गृहस्थ जीवन, जो कि शादी ब्याह के बाद जो चीज़ें चालू होती हैं, तो उन्होंने कभी अपने गृहस्थ जीवन को त्याग नहीं किया, बल्कि वे सांसारिक जीवन जीते हुए भी वैराग्य भाव में रहे। सांसारिक जीवन में भी थे और अपने मन से वैराग्य भी बने रहे। उनके लिए वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं था। वैराग्य वही लोग लेते हैं जो लोग कहते हैं कि मोह माया से अलग होना, संसार को छोड़कर किसी अलग जगह पे जाकर जप तप करना, हिमालय जैसे जगह पर। तो इन्होंने कहा कि वैराग्य का मतलब होता है संसार से भागना नहीं है, बल्कि मोह माया से मुक्त होकर जीवन को जीना है। मतलब जो मोह माया है उससे अलग हो जाइए, आप वैराग्य को पा सकते हैं। तो वे कहते थे कि जल में कमल जल में रहे, जल से न्यारा रहे, ठीक है। मतलब जल का कमल है, मतलब इस संसार के ही हम लोग आदमी हैं और इस संसार में ही हमें रहना है, संसार में रहकर ही भगवान को पाना है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कबीर की भक्ति जो है, कबीर की जो भक्ति भावना है, ठीक है, एक क्रांतिकारी और युग परिवर्तनकारी आंदोलन था। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और एक ऐसे भक्ति मार्ग की स्थापना की जो सहज, सरल और सभी के लिए सुलभ हो। उन्होंने मतलब सारी चीज़ों को हटाकर, जितने भी कठिन कार्य थे सबको हटाकर उन्होंने भक्ति करना इतना सरल कैसे बता दिया, इन्हीं के बारे में हम लोगों ने देखा। उनकी भक्ति में ज्ञान था, प्रेम था,
मानवता और सामाजिक सुधार की बातें होती हैं। कबीर की वाणी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में थी, क्योंकि वे हमें धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर सच्ची मानवता प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी भक्ति ने भारतीय आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन को एक नई दिशा दी और आज भी लाखों लोग कबीर से प्रेरित होकर कबीर की दोहों से प्रेरित होकर अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।